हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नए स्टाइल की पगड़ी कैप बनाना सीखेंगे। ये पगड़ी कैप टीनेजर्स गर्ल्स या फिर स्मॉल गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी लगती है, और अगर छोटे बेबी बॉय हैं तो उनके लिए भी इस टाइप की ये पगड़ी कैप आप बना सकते हैं। तो ये हम आपको पहले मेजरमेंट करके दिखाएंगे कि जिसके लिए भी आपको ये टर्बन कैप बनानी है तो पहले आप उसके सिर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये एक हमारे पास एक टेडी बियर है, इस पर हम आपको मेजर करके दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर के पीछे के मिडिल पार्ट से ऐसे इंची टेप लेकर के ऐसे मेजर करना स्टार्ट करना है। तो ये इस टाइप से ऐसे ये ऐसे घुमाया हमने आगे से, और पीछे के सर के मिडिल पार्ट तक यहाँ से ऐसे मेजर किया, ये ऐसे आगे घुमाया और फिर इसको पूरा पीछे तक ले जा करके ज्वाइन कर दिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये इस तरीके से। तो इसमें आपने देखा कितना आया हमारा 38 सेंटीमीटर। तो अगर इतने बड़े सर के लिए आप बनाएंगे तो 38 सेंटीमीटर आप नोट करके रख लीजिए। सॉरी, ये इंच यूनिट है, मैंने आपको सेंटीमीटर बोला, ये इंच वाली यूनिट हम लोग देख रहे हैं। तो 38 इंच। अब हम एक छोटे टेडी बियर पे बताएंगे कि अगर आपको थोड़े छोटे सर पे बनाना है तो कैसे मेज़र करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये सिर के पीछे का मिडिल पार्ट यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हमने इंची टेप को ऐसे घुमाया कान के नीचे से। ये जो आप आगे से इंची टेप घुमा रहे हैं, ये कान जो हमारा ख़त्म होता है उसके नीचे से होकर के जाना चाहिए। फिर सिर के पीछे के मिडिल पार्ट को टच करें, फिर हम इसको आगे लेकर आएंगे दूसरे कान के नीचे से निकालते हुए, फिर ये इस तरीके से आगे लेंगे और फिर वापस उसको पीछे तक ले जाएंगे। तो अगर हम ये छोटे सर के लिए बनाना चाहते हैं तो हमारा ये लगभग 16 इंच का मेज़रमेंट रहेगा। तो हमने दोनों के मेज़रमेंट देख लिए, बड़े वाले में आया था 38, इसमें आया है 16 इंच। मेज़रमेंट इस तरीके से हम करके रख लेंगे। तो हम जो बना रहे हैं, हम लगभग 2.5 से 3 साल की बेबी गर्ल के लिए ये टर्बन कैप बना रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, 23 फंदे डाले हैं। अगर आप 3-4 साल से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फंदे आप थोड़े कम कर दीजिए, लगभग 4 से 5 फंदे आप कम कर दीजिए। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर बना रहे हैं आप तो लगभग आप 15-16 फंदे ही रखिएगा। ये हम 23 फंदे से बना रहे हैं। तो ये ऐसे 23 फंदे डाल लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ऊन को आगे लेकर के एक फंदा उल्टा, फिर ऊन को पीछे लेकर के 2 फंदे सीधे, ऊन आगे लेकर के एक फंदा उल्टा। इस तरीके से कंप्लीट करते हुए ये फर्स्ट हमारी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप जैसे 15 साल की बच्ची के लिए भी बना रहे हैं तो भी आप 23-24 फंदे ही डालिए। और ये भी होता है कि बच्चों की जो हेल्थ होती है उसके हिसाब से फंदे बहुत चेंज होते हैं। अगर जैसे कोई अच्छा हेल्दी बच्चा है, अच्छी हेल्थ है, तो उसके केस में फंदे थोड़े से ज़्यादा चाहिए रहेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी जो फर्स्ट सिलाई थी उसमें जो लास्ट के 2 फंदे थे वो हमारे सीधे बुने थे। तो अब जो बैक साइड की सिलाई आई है उसमें हमारे फर्स्ट 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। बेसिकली जो फर्स्ट सिलाई में 2 फंदे सीधे बुने थे वो बैक साइड की सिलाई में वो वाले 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरीके से करके ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक डिज़ाइन बताया है जिससे कि जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली इस टर्बन गर्ल्स कैप को बना सकें। तो ये हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई है। फ्रंट की सिलाई वैसे ही रिपीट करनी है। इसी तरीके से करते हुए आपको सिलाई बुनते जाना है जब तक कि आपने जो अभी मेज़रमेंट लिया था, छोटे टेडी पर हमारा आया था 16 और बड़े टेडी पे आया था लगभग 37, जब तक कि इतने इंच की लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। तो ये हम चौड़ाई जो हमने देख लेते हैं कितने इंच की है। तो ये चौड़ाई हमारी लगभग 4 इंच की आएगी। पूरे फंदे आप अच्छे से खोल दीजिए तो लगभग ये 4 इंच की चौड़ाई आएगी। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3 इंच लीजिए, और उससे भी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं न्यू बॉर्न के लिए तो 2 ही इंच लीजिएगा। ये इस तरीके से चौड़ाई होगी। अब हम लंबाई नापेंगे तो ये
यहाँ से स्टार्ट करते हुए और ये पूरा 16 इंच, छोटे वाले टेडी के लिए बनाना है तो इतना 16 इंच, ये इतनी लंबाई का आप ऐसे ही एक पट्टी बुनते चले जाइए। तो इसी तरीके से करते हुए हमने बुन लिया है और हमारा ये बन करके रेडी हो गया है। तो आपका जब आप बुन लेंगे तो इस टाइप से ये इतना लंबा सा दिखेगा, सिर्फ लंबा सा ऐसे हमें बुनते जाना है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको बुनने के बाद एक बार आप फिर से मेज़र कर लीजिए जिसके सिर के लिए आप बना रहे हैं। तो एक बार हम दिखा देते हैं। तो मेज़र करने के लिए हम अपनी जो बेटी है वो तो अभी नहीं है घर पे, तो हमने ऐसे ही एक सैंपल जैसा बना लिया है। तो उसके सर के लगभग का साइज़ का इससे आपको हम एक बार मेज़र करके दिखा देते हैं। तो आप जब ये पूरी पट्टी बना लें इस तरीके से, तो वापस एक बार से फिर से आप ऐसे मेज़र कर लीजिएगा, वही सिर के पीछे के मिडिल से रख करके ऐसे गोल घुमाते हुए। ये देखिए इसमें आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि कैसे घुमाना है, ये ऐसे करके और ये पीछे तक पूरा ऐसे जुड़ जाए। अगर इसमें आपको थोड़ा कम लगे तो आप बुनते जाइए जब तक कि ये पूरा इस तरीके से मेजरमेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। जब आपका मेजरमेंट इस तरीके से आपने देख लिया कंप्लीट हो गया, तो अब हम ये जो टर्बन कैप है इसको सिलने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप 7-8 सेफ्टी पिन लेके रख लीजिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट के यहाँ से ऐसे रखेंगे। तो जिसके भी सर पे बनानी है उसके ऊपर ऐसे आप रखिए इस तरीके से। जो इसका ये वाला पार्ट है ये ऐसे मिडिल से स्टार्ट होना चाहिए और बाकी पूरा पोर्शन इधर एक साइड जाना चाहिए। तो इसका एक से ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई, ये हमें जो पट्टी हमने मेज़र कर ली इसके बाद में इसको हमें बंद कर देना है पूरा। तो दो फंदे एक एक करके फंदा बुनेंगे और एक एक करके उतारते चले जाएंगे। तो ये फंदे हमने एक एक करके 2 फंदे बुने और फिर पीछे वाला फंदा ऐसे उतार दिया, फिर एक फंदा बुना और फिर पीछे वाला फंदा उतार दिया। तो इस तरीके से करते हुए ये पट्टी पूरी बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से करते हुए सारे फंदे हमारे बंद हो गए। लास्ट वाला फंदा एक बार बुना और उसके बाद में ऐसे उनको खींच करके और फिर हम इसको काट देंगे। इस तरीके से काट दिया। अभी देखिए दोनों छोर हमारे मिल गए हमारी पट्टी के, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो अब हम इसको सिलने के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे सिर के मिडिल से ऐसे रखा, ये मिडिल से ऐसे रखा और अब इसको ऐसे तिरछे में घुमाया और ये पीछे से ऐसे घुमाते हुए ये इस तरीके से करते हुए अब ये जो दोनों सिरे आए हैं, ये देखिए पिन का मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे पिन लगानी है, वहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे आपको पिन लगानी है। ये इन दोनों पार्ट को जोड़ करके यहाँ पिन लगाइए, फिर इसको इसके साथ जोड़ के यहाँ पिन लगाइए। एक पिन ये जो क्रॉस बन रहा है हमारा यहाँ पे लगाइए और एक पिन ये जो क्रॉस का इधर साइड है, ऊपर वाला क्रॉस जो है हमारा, ये जो ऊपर वाला क्रॉस है एक पिन यहाँ पे लगाइए। और अब हम देखते हैं सिलाई हमें कहाँ कहाँ करनी है। सिलाई हमें देखिए यहाँ एक करिए सिलाई पूरा, इसको जोड़ दीजिए। फिर ये इन दोनों को पार्ट को जोड़ करके ये यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड का भी जोड़ करके ये वाली सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने सारे पिन फिक्स कर दी हैं। तो ये देखिए आगे से देखिए, आगे पे जो हमारा ये इस तरीके से जाएगा, ये फ्रंट हमारा रहेगा। ये एक पिन लगा दी हमने, एक पिन ये यहाँ पे लगा दी हमने और जो ये दोनों पार्ट को जोड़ा था तो यहाँ पे एक पिन लगा दी और उसको जो पूरा गोलाई में पार्ट जा रहा है उसको जोड़ते हुए पिन लगा दी। अब हम इसको यहाँ सिलेंगे। सिलाई देख लीजिए कहाँ का लगानी है, ये यहाँ पे लगा देंगे सिलाई
फिर यहाँ से जोड़ते हुए ये पूरा गोल लेते हुए और ये पूरा गोल लेते हुए ये सिलाई इधर लगा देते हैं। तो देखिए छोटी सी ऊन ले लीजिए और उसको ये दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पे टाँका मार दीजिए। तो ये ऐसे जोड़ करके टाँका मार लीजिएगा। तो इस तरीके से इसमें हमने ऐसे टाँका लगा दिया। अब इसी तरीके से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर भी ऐसे टाँका लगा देते हैं। तो ये हमने सिर के ऊपर से निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर ये ऊपर वाला जो है इसके ऊपर भी ऐसे टाँका लगा लेंगे। ऐसे बस 2 बार छोटी सी ऊन लीजिए, 2 बार घुमाइए और उसको गठान बांध दीजिए। तो ये जो हमारा क्रॉस है इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड गठान लग गई है सिलने के बाद में। अब ये दोनों सेफ्टी पिन निकाल दीजिए। ये दोनों सेफ्टी पिन निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, टोपी को ये टर्बन कैप को उल्टा करेंगे अंदर से, और ये सिलाइयाँ आप अंदर से लगेगी। तो अब हम कौन सी सिलाई लगाएंगे, इस दोनों पार्ट को जोड़ने वाली ये सिलाई, ये दोनों पार्ट को अब हम पहले सिलेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट सिल लेते हैं।